चलो, कल हम बताए थे 10 नंबर तक। कल हम तुम सभी लोगों को सवाल हमने बता दिया था और आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पृथ्वी स्टडी क्लासेस को। और ये समाकलन का क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 है। इसमें भी बेटा हम लोगों को ऐसा कुछ करना है कि सवाल हमारी लग जाए। अगर मान लो हम माना वाला ही पार्ट करते हैं तो इसको माना कर देंगे और अवकलन कर देंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी। x प्लस 4 बराबर अगर हम t मानते हैं dx बराबर dt, लेकिन यह x हटेगा। तो जब नहीं हटेगा तो इसीलिए हम लोग अपना एक दिमाग लगाएंगे कि ऐसी संख्या को हम लोग जोड़ दे या ऐसी संख्या को हम लोग घटा दे। तो उसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है। 4 है यहां पे, ध्यान दो 4 है। हम अंश में +4 -4 और नीचे वाला x +4 अपने स्थान पे, क्योंकि यहां पे 4 से 4 कट जाएगा, मान में कोई फर्क पड़ने वाला हमारा नहीं है। अब इसको हम चाहे तो पहले सजा लेते और हम लिख दिए dx। इसको हम दो भाग में बांट देते, चूंकि यहां 4 है तो हम 4 ही प्लस करेंगे और 4 ही को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसको हम दो भाग में बांटते हैं, x +4 √x+4, एक भाग हो गया। अब उसके बाद किसका चिन्ह है? माइनस। हम लोग 4/x+4 और dx। कोई दिक्कत तो है नहीं यहां तक बेटा। तुम लोग को एक बात मैं बता देता हूं, यह x +4 है ना, तो हम लोग चाहे इसको तो x+4 लिख सकते हैं कि कड़ी में x और कड़ी में x कितना x होता है? 1 है। ये रूल होता है बेटा, कड़ी में x बराबर 1x। उसी तरह से यहां भी है। और बेस से हमको कोई भी दिक्कत जो है नहीं है, और dx अपने स्थान पे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? इस 4 को मैं बाहर कर देता हूं, ऊपर मैं 1 मान लेता हूं। अगर कौड़ी में यहां से हटा दूं अंडर रूट को तो मैं बता चुका हूं कि घात पे लिखना है 1/2। कौड़ी वाले से कौड़ी वाला पार्ट क्या हुआ? कट गया। अपने पास बचा x +4 और यहां dx4। अब बेटा ये प्लस में नीचे है ना, ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। यहां भी हम चाहे तो कड़ी को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो स्थितियां आ जाएंगी x +4 पर 1/2 dx और x +4 यहां पे -1/2 और dx अपने स्थान पे। अगर हम क्वेश्चन को और आगे बढ़ाना चाहें तो हम लोग यहां की बाद वाली जो स्थिति है, थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है, इसके बाद इस वाले सिचुएशन को +1 ऊपर +1 नीचे, जो ऊपर होगा यहां पे कर देते हैं इसको। ये 1/2 है तो 1/2 +1 ऊपर +1 नीचे, -4 यहां पर भी है, x +4 +1 ऊपर होगा तो +1 नीचे, और हमें c लिखना निसेसरी कंसंट्रेटर। 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3/2 जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। यहां पर भी वही स्थिति हो जाएगी। 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटेगा तो 1/2 और प्लस यहां पे 1 रहेगा, प्लस c अपने स्थान पे। 2 हो जाएगा ऊपर, 2 हो जाएगा ऊपर, तो 2/3 x +4 पर 3/2, 2 चौके 8, x +4 पर हो गया 1/2 प्लस c। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है।
और हम चाहे तो 1/2 को हटाकर हम चाहे तो इसको कड़ी में भी लिख सकते हैं। तो आंसर हम इसी को चुपचाप क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। यही हो गया हमारा आंसर। और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद तो फिर हम आगे चलते हैं। आइए हम लोग, आप लोग 12वां नंबर पे चल रहे हैं। एकदम वारंटी नहीं, समझ लो कि गारंटी है कि ये सवाल पूरी तरह से समझ में आएगा। आइए देखते हैं हम लोग। इसको पहले हम एक डेकोरेट कर देते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है। अब हमको मानना है तो ऐसा क्या इसको हम व्यवस्थित करें कि हमारा एकदम सवाल सटीक हो जाए। कैसे माने? तो पहला हम बनाते हैं इसको बेटा 5 लिखा है ना, इसको हम हाँ या ना, क्योंकि आधार हमारा एक ही है और घात का नियम होता है कि हम घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं यहां तक। तो बेटा 5 को हमने एक पर x पे 3 लिख लिया, x पे कितना लिख लिया, 2 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, माना x पे q -1 बराबर, कोई दिक्कत किसी को, या एक लाइन इसके लिए मुझे आवश्यकता है। तो -1 जब उधर चला जाएगा पक्षांतर कर देंगे, लेकिन हमको जिसको मानते हैं ना बेटा उसी का करेंगे अवकलन। तो अवकलन में 3 कहां जाएगा, आगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, और एक उसमें से क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 में से 1 घटा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, 2। माने 3 में से अगर 1 घटा तो कितना बचा, 2। एक का अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि अचर पद का मान होता है 0। मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर dy/dx कोई अंक है तो उसका मान होता है 0। तो हमें कोई टेंशन लेने की उसकी आवश्यकता नहीं। dx बराबर dt। अब ये कहां जाएगा, ये जाएगा आधार में, ये इसके नीचे हो। किसी को कोई दिक्कत? अब बेटा आते हैं हम अपने मूल सवाल पे। सवाल में मेरे हैं x³ -1 पे 1/3। तो इसके जगह बेटा हम लोग लिख देते हैं कितना, t, और 1/3 अपने स्थान। यहां पे बेटा x पे क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो उसकी जगह हम लोग लिखेंगे t+1। x² dx, x² अपने स्थान पे, और dx के जगह हम लिख देते हैं dt बटा के 3x पे स्क्वायर। x² से x² कट गया बेटा। अब मेरे पास ये जो बटा में 3 है, बाई में 3 है, उसको हम रख देते हैं आगे। अब हमारे पास t पर 1/3 है, t+1 है, और यहां पे dt है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहां पे बेटा अगर हम लोग चलते हैं, देखिए यहां पे हमने पूरे मान को क्या किया, रख दिया। रखने का मतलब है कि a 1/3 जो बचा उसको मैं बाहर में लिख दिया, t पे 1/3 हो गया, t+1 हो गया dt। इसका हम इसमें गुणा करते, इसमें भी और इसमें भी। और जब गुणा करेंगे तो 1/3 अपने स्थान पे, इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो t पर 1/3 इंटू टी, और इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो बेटा ये प्लस का चिन्ह है, ध्यान देना। और यहां पे हो जाएगा t पे 1/3 और हो जाएगा dt। इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। देखना बेटा, कई भागों में, 2 भागों में। t यहां पे कुछ नहीं है तो कितना मान ले,
एक, 3 एक कम 3 और एक कितना हो गया 4/3 dt। यह हो गया मेरा पहला भाग। और यहाँ पे भी 1/3 का इसमें भी हमारा गुणा हो जाएगा, तो 1/3 और t पे 1/3 और हो गया dt। क्या भाग में बांट दिए 2। अब समाकलन कर देते, +1 ऊपर +1 नीचे, प्लस 1/3 +1 ऊपर और +1 नीचे, और लास्ट में कंसंट्रेट टर्म हमने c लिखा। 3 एक कम 3 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 7/3, 7/3 यहां भी हो गया, प्लस 1/3 हो गया यहाँ पे, 3 एक कम 3 और एक 4/3, 4/3 यहाँ पे हो गया प्लस c। अब इसका हम यहाँ पे ऊपर गुणा होगा, इसका भी यहाँ पे कहा होगा ऊपर, तो सिचुएशन हो जाएगी बेटा, या तो हम डायरेक्ट भी काट देते, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, अपने पास बचा 1/7, t पे 7/3, यहाँ 1/4, t पे 4/3 और प्लस c अपने स्थान। अब जहां जहां मेरा t था उसके जगह हम लोग मान लेंगे x3, यहाँ पे 1/7, x3 -1 पे 7/3 प्लस 1/4 x3 -1 और 7/3 प्लस c। ये हो गया है अपना आंसर। इसी को हम आंसर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर हम लोग अगला 12 के बाद कौन सा नंबर 13 नंबर पे चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया है तो पहला चीज इसको हम डेकोरेट कर देते हैं, x पे स्क्वायर 2 प्लस 3x पे q और यहाँ पे 3 यहाँ पे होगा dx। बेटा अब यहाँ पे ब्रैकेट वाला जो पार्ट है उसी को कर देते हैं माना, और मैं बार बार कहता हूं कि जिसको माना जाएगा उसका किया जाएगा अवकलन। अचर राशि का मान होता है 0, 3 कहां आएगा आगे, तो 3 तरीके 9 और 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा तो, और यहाँ पे बेटा dx बराबर हो जाएगा dt। 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं, ये पूरा पार्ट कहां जाएगा नीचे, तो हो जाएगा dt/के 9x पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पे, एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन लिखा है ना, उसके जगह क्या लिखना है t, अब कितना घात लिखना है 3, और जो dx लिखा है वहां लिखना है dt/के 9x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1/9 क्या हो गया कॉमन हो गया बेटा, 1/के t पर 3 घात और यहाँ dt, तो बेटा हम इसको चाहें तो प्लस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स में क्या माइनस, यहाँ हो गया dt। अब इसके बाद हम बढ़ा देते हैं +1 ऊपर +1 नीचे, +1 ऊपर कर देते +1 नीचे, तो क्या आ जाएगा बेटा 1/9 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा 2, यहां भी घटेगा 2। अब 9 का 2 में गुणा हो जाएगा, 9 दूना 18, और t को चाहे तो -2 भी लिख सकते, और साथ साथ एक चिन्ह जो हमको लिखना है इसके साथ c लिखना अनिवार्य होता है, तो हमें c नहीं छोड़ना है और प्लस c अपने स्थान पे। इसको हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 1/18, और यहाँ पे -2 को हम नीचे करेंगे तो t पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जहां t लिखा है वहां पे मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है 1/18, और t के जगह चाहे हम एक इसी में बढ़ा लेते हैं 1/18, और t के जगह लिख लेना है 2 + 3x पे q, और घात पे कितना आया है अपने पास 2, तो 2 और प्लस c, यही हो गया अपना आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो तुम लोग ले सकते हो।
मिला लो सवाल को अच्छे से, समझ में आ गई अच्छे से? सब लोग देख लो इसको अच्छे से, सब्सक्राइब कीजिए और पूरी हमारी कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम आए मुझे बताया करे, जो है मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसका समाधान कर दूं। और इस सवाल को सबसे पहला 1/x, देखो बेटा सवाल सबसे पहले लिखने का भी सिस्टम सही तरीका होना चाहिए। अब हमने उस सवाल को बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट कर दिया। अब माना सबसे बेहतरीन log x बराबर क्या t, और इसका अवकलन होगा, अवकलन में log x का होता है 1/x और dx बराबर होता है dt। ध्यान देना बेटा, अब इसको हम dx, इसका हम तिर्यक गुणा कर देते, x हो गया और dt हो गया। अब सवाल में एक x जो log x है उसके जगह लिखेंगे t पर घात m, और जहां dx है वहां पे x इंटू dt। x से x क्या हुआ, कट गया, तो बेटा 1/के t पे घाते m और dt, प्लस गया तो क्या हुआ माइनस। अब बाबू माइनस m हो गया और यहां पे हो गया dt। रूल अपना पुराना वाला, +1 ऊपर और +1 नीचे, +1 ऊपर +1 नीचे प्लस c। इसको चाहे तो हम एक सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे भी आंसर लिख सकते बाबू, t 1 को पहले माइनस को बाद में, 1 को पहले माइनस को बाद में प्लस c, जहां हमने बाबू t माना है उसके जगह लिख देंगे log x। तो क्वेश्चन बन के निकल आया log, उसके बाद हमारा है x और ब्रैकेट बंद करके 1 माइनस m और सबके बटा 1 माइनस m और प्लस c। ये हो गया अपना आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना दो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखो, एकदम आना तय है, ध्यान से देखो। ये अपना क्वेश्चन है, पहले हमने इसको डेकोरेट कर लिया, अब हम इसको मान देते हैं। माना 9 माइनस 4x² बराबर 9 का वैल्यूएशन 0 लिखे चाहे न लिखे, 2 4 जा माने 2 चौके 8 x dx बराबर, पूरा डाउन में ले जाओ। तो बेटा डाउन में जब ले जाएंगे dt बटा माइनस 8x। अब आते हैं सवाल पे बाबू, x अपने स्थान पे, इसके जगह क्या लिखे t, और dx के जगह dt बटा माइनस 8। x से x माइनस 1/8 हम एक तरफ लिख लेते हैं। अब मेरे पास 1/t और dt, तो इसका तो सबको पता है, इसका फार्मूला होता है बेटा समाकलन में 1/8 log 1/t का माड में t प्लस c। अब यहाँ पे हम लिख देंगे log, और जहां t है उसके जगह 9 माइनस 4x² प्लस c। यही मेरा इसका क्या हो गया आंसर आ गया जो है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट अभी तुरंत चलते हैं हम बाबू, तुरंत हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो है, अगला क्वेश्चन 16 भी देख लो, छोटा क्वेश्चन है, e2x प्लस 3। कोई मेहनत नहीं करना बाबू, इसको हम पहले डेकोरेट माने एक बढ़िया तरीके से समाकलन इंटीग्रेशन के रूप में लिख ले, एकदम सिंपल। इस पूरे पार्ट को क्या मान ले, t मान ले, 2 अपने स्थान पे, क्या कर दे बेटा x का dx, 3 की कहानी खत्म, और यहां पे हमने क्या कर दिया d। 2 कहां जाएगा नीचे। अब हमारे पास बन के आएगा बेटा e, इसके जगह लिखेंगे t,
और डी एक्स के जगह लिखेंगे डी टी बटा के दो। दो को कहाँ लिखेंगे? बाहर, ई टी और डी टी। तो बेटा ये सूत्र होता है, चूंकि ई पे एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है ई पे एक्स प्लस क्या होता है? सी। तो बेटा इसको भी करेंगे तो ई पे टी का ई पे टी प्लस सी, और हम जहां टी लिखा हुआ है वहां पे लिख देते 2x प्लस 3 अब प्लस सी। इसको ऐसे लिखना कि वह घात के तरफ नजर आए। बेटा फाइनल हो गया, ये हो गया अपना आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो तुम लोग जो है ले सकते हो। और इसके बाद बेटा होगा, रोक देना, हो गया है तक पूरा। हाँ बेटा देखो अगला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सरल, एकदम ध्यान देना। सबसे पहले इसको हम एक डेकोरेशन में कर लेते, एक्स बटा ई एक्स पे स्क्वायर और डी एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे? माना एक्स स्क्वायर बराबर क्या मानना है? टी। दो कहां होगा? आगे। डी एक्स बराबर क्या होगा? डी टी। दो एक्स कहां आएगा बेटा? इसके नीचे हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा एक्स अपने स्थान पे, ई एक्स स्क्वायर के जगह टी और डी एक्स के जगह डी टी बटा के 2। एक्स से एक्स कट गया, अब 1/2 हो गया, ई पर टी हो गया डी टी। तो ये बटा है ना, इसको जब हम अंश में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ए हो जाएगा माइनस में। तो अब माइनस है तो इसके लिए जो समाकलन का हमारा फार्मूला होगा सेम ही होगा। बस बाबू जहां पे ई टी लिखते थे वहां के पहले एक शब्द लिख लेंगे, क्या? माइनस। यहां माइनस है, ई पे माइनस टी अब प्लस सी अपने स्थान पे। इसको बेटा ए माइनस को यहां लिख देते हैं, और जो माइनस टी लिखा हुआ है उसको हम चाहे तो ई पे क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं। तो ये माइनस का कहानी खत्म। क्योंकि सवाल लगाने के लिए हम इसको ऊपर ले गए थे, सवाल जब हमारी लग गई तो ये हो गया नीचे। अब बेटा इसका अगर हम आंसर लिखना चाहें तो -1/2, और यहां पर ही मैं इसको बढ़ा देता हूं, यहां पर ही बढ़ा देता हूं 2 ई अपने स्थान पे, और जहां टी लिखा है उसके जगह मैं लिख दिया एक्स पे स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया अपना आंसर। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का? 17 का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं। 18 नंबर, 18 नंबर में है ई tan इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सवाल को बेटा बहुत ध्यान देना, पेपर में भी कई बार इस सवाल को पूछा है। माना tan इनवर्स एक्स बराबर मैं मान लेता टी। तो बेटा जिसको माना है उसका अवकलन किया जाता है, तो अवकलन में डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, तो कोई टेंशन नहीं। tan इनवर्स के जगह 1/1 प्लस क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब हम इसको चाहें तो dx तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आएगा, तिर्यक इसमें हमने क्या किया? गुणा कर दिया। अब हम सवाल को लगा देते हैं डेकोरेट करके, ई tan इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम लिखेंगे ई, इसके जगह लिखेंगे टी, और जहां पे बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स के जगह लिखेंगे, यहाँ पे डी एक्स नहीं है बेटा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया, डी टी है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। इससे क्या हुआ? कट गया। अब हो गया बेटा ई पर टी डी टी, इसका हो जाएगा ई पर टी और प्लस सी। और हम चाहे तो जहां टी लिखा है वहां पे हम लिख देंगे
tan इनवर्स x प्लस सी, यही अपना हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो अच्छे से, फिर उसके बाद तो फिर हाँ बेटा चलो आओ देखो क्वेश्चन अगला नेक्स्ट हमारा है। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना तुम, बहुत ध्यान से समझो, एक एक अक्षर जहां न समझ में आए पूरा कोशिश रहेगी। ये क्वेश्चन दिया है ई पर, तो हम इसको पहला लिख लेते हैं समाकलन के रूप में। और बेटा बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बेस आधार और घात में अंतर नजर आना चाहिए। ये नहीं कि लिख दो भैया कौन घात है कौन आधार है या पता है न चले, ये गड़बड़ी मत करना बेटा। dx ई पर 2x है ना, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, हाँ या ना। बेस मेरा एक है, अगर घात जुड़ेगा ना तो x x कितना x 2x, यहां भी घात जुड़ेगा ना तो x x कितना हो जाएगा 2x और प्लस 1। और बेटा ये बताओ, तुमको अजीब लगेगा, ये कॉमन हो सकता है तो तुम कहोगे नहीं हो सकता है, कहोगे भैया यहाँ एक है यहाँ x है, ये तो कॉमन कर रहे हैं, पगला गए का। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम इसको चाहे तो आराम से कॉमन करेंगे, बशर्ते शर्त यह है कि एक थे कॉमन तो हो गया यहां से, यहां तो दो था यहां से होगा, लेकिन ये इसके स्किप करके हम कहां लिख देते हैं, कॉमन हो गया। मान लीजिए समझाने का एक ट्रिक है, कॉमन मैंने कर दिया और इसको इसके कहां कर देना नीचे, समझो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। यहां भी सेम प्रोसेस, कॉमन हो गया यहां आ गया इसके नीचे, कोई दिक्कत किसी को। dx अपने एक्स से एक्स मेरा कट गया। अच्छा बेटा ये बताओ, ये बटा में ना है, इसको हम ऊपर कर सकते, माइनस में हो गया। इसको हम चाहें बेटा तो यहां भी हम ऊपर कर सकते, कोई दिक्कत हो तो बोलो। यहां पे स्पष्ट लगाते बेटा, यहां पे ध्यान दे रहो, यहां इसको थोड़ा बड़ा लिखते, छोटा हो गया। यहां पे इस टॉपिक को हम कर देते हैं नीचे वाले बेस को, माना ई पे x ए पे माइनस x बराबर। बेटा जिसको माना जाता है उसका क्या किया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखो। इसको हम सबसे पहला अवकलन करेंगे, अवकलन में एक्स का एक्स प्लस ई पे माइनस का ई पे माइनस एक्स डी एक्स बराबर, ये माइनस की वजह से यहां पे माइनस, इसको हम सजा लेते हैं प्लस माइनस माइनस। ये बताओ बेटा, चाहो तो इसको नीचे लिख लो, चाहो तो मैं तुमको एक और तरीका बताता हूं डायरेक्ट हल करने का। मीन्स ई पे एक्स, ई पे यहां माइनस है, ई पे माइनस एक्स, ई पे एक्स प्लस ई पे यहां पे माइनस एक्स डी, ये है मेरा क्वेश्चन। अब ये बेटा देखो, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट एक है कि नहीं है, ये सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसके जगह dt, अब ऊपर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं एक, और इसके जगह t, यहाँ पे फार्मूला बेटा log माड में t प्लस c log, और यहां जहां t लिखा है वहां मेरा माना वाला, तो माना वाला ऑप्शन है e पे x प्लस e पे माइनस x प्लस सी, ये हो गया अपना आंसर। तो ये ऐसे भी हो सकता है जो मैंने बताया है, और एक ट्रिक और बता देते जो मैं इसके पहले सवाल में बता रहा हूं, ध्यान दे बाबू। ये ट्रिक एक ऐसे भी हो गया, ऐसे सवाल को एक ट्रिक से और मैं बता देता हूं कि तुम लोगों को कोई भी 1% का कंफ्यूजन न रह जाए। इसको हम चाहे
या dx बराबर dt बटा के नीचे लिख देते e पे x e पे माइनस x, ये भी हो सकता है। ध्यान देना। तो इस सवाल को मैं दो तरीके से बताता हूं बेटा, e पे x e पे माइनस x, नीचे वाले के जगह t और dx के जगह dt बटा ex पे e पे माइनस x, इससे कट गया, क्या बचा 1 बटा टी डी टी, तो हो जाएगा log माड में t प्लस सी, हम चाहे तो log t के जगह लिख देंगे ई एक्स ई पे माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब तुम चाहो तो इसको एक विधि और है, कोई विधि हम नहीं छोड़ना चाहते, ये माइनस को हम लिख दे डाउन में तो ई पे एक्स प्लस सी, तो तुम चाहो ये भी आंसर और तुम चाहो तो ये भी आंसर, ये भी तरीका है अपना, ये भी तरीका है अपना, जिसको जो समझ में आए लगा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर हम आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां पे कुछ कॉमन करने की मुझे जरूरत ही नहीं, इसको सेम जुगाड़ से बता देते। देखो माना ई पे 2x ई पे माइनस 2x बराबर t, ठीक। इसका क्या होगा, अवकलन होगा। तो बेटा एक चीज ध्यान देना कि 2e पे x का, चूंकि अवकलन में भी सूत्र बेटा d बाई डी एक्स ई पे x का होता है e पे x, लेकिन बात समझना, e पे 2x का 2x, लेकिन ये 2 भी तो है बाबू, तो 2x का होगा 2 प्लस इसका माइनस में है तो इसका होगा e पे माइनस 2x का e पे माइनस 2x, लेकिन यहां पे माइनस, भैया जिसको माना जाता है उसका क्या किया जाता है, उसका किया जाता है अवकलन, ये बात भूलना नहीं। ये जो हुआ है ये क्या हुआ है, अवकलन हुआ है। तो अवकलन जब होगा बेटा, तो अगर हमारा डी बाई डी एक्स, सुन लो, डी बाई डी एक्स 2x है तो होगा क्या 2 होगा। तो इसीलिए अब dx बराबर हो गया dt। स्टेप दो को कॉमन कर पे माइनस 2x कहां गया, डाउन में गया, नीचे गया, तो क्या बना बाबू e पे 2x e पे माइनस 2x, और यहां पे अपने। अब सवाल चलते बाबू, ये ऊपर वाला जो है चुपचाप रखने दो, ये 2 है t और dx के जगह लिखना है dt 2 e पे 2x e पे माइनस 2x। अब 2 निकल गया बाहर, 1 बटा टी डी टी, अब हो गया log माड में t प्लस सी, या मैं यही पे कर देता 1 बटा 2 है उसके जगह लिख देना है e पे 2x प्लस e पे माइनस x है, ये तुम्हारा हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का अच्छे से समझा दिए बेटा, आपने पूरा कोशिश लगाकर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा ले सकते हो तुम लोग। अब हम अगला 21 नंबर पे चलेंगे, सब लोग इसको देख लो जो है 2x माइनस 3। बेटा ये क्वेश्चन है 21 नंबर, tan स्क्वायर 2x माइनस। सबसे पहला चीज
ये बाबू tan स्क्वायर का कोई भी समाकलन नहीं होता। इस tan के लिए हम लोग सूत्र याद रख लेना बेटा, सेक स्क्वायर 1 बराबर tan स्क्वायर, ये होता है। तो बेटा जो tan स्क्वायर थीटा है उसके जगह मुझे लिखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो देखो ध्यान से सीखो सब लोग, सेक स्क्वायर थीटा के जगह ठीक, और हो गया। कोई ऐतराज किसी को? बात समझ में आ गया? अब इसको हम लोग सजातीय बना लेते, इसको भी हम यहीं पे सजा, चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, समाकलन में सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है बेटा, होता है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटवा, देखा ध्यान से, इस सेक स्क्वायर तो हम लोगन का तब माना भी मैं बता देता हूं, इसके जगह मुझे लिखना है, लेकिन थीटा के जगह मेरे पास है, ये हो गया भैया। लेकिन अभी मेरा बचा 2x माइनस, तो इसके लिए हम लोगों का 2x माइनस 3 के लिए और समाकलन में हम बता चुके हैं 1/1 के लिए हो जाएगा और प्लस सी। अब इसको हम सजा के लिख सकते हैं बेटा, tan बटा 2 माइनस एक्स प्लस सी। कभी कभी के आंसर ऐसे इसको बटा यहां पर भी दे देता है, तो इससे हमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, यही हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देख लो तुम लोग, 22 नंबर में हमको डायरेक्ट सेक दिया है, सेक के लिए मैं फार्मूला यहां पे बता दिया हूं समाकलन के लिए, तो कोई घबराने की जरूरत। माना क्या मान लिए, टी 7 का मान क्या होता है 0 माइनस, और डी एक्स बराबर हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा नीचे, हो गया यहां तक अपना। अब हम अपने क्वेश्चन में यहीं पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर दे, ये लिखा है इसके जगह क्या, अब बेटा dx के जगह मैंने लाया है, कोई दिक्कत हो तो बता दो सब लोग भैया। अब माइनस सेक स्क्वायर के लिए मैं लिखा हूं क्या, थीटा के जगह क्या है मेरे पास टी प्लस क्या सी। अब हम सजा के लिख देते हैं, अब यहां पे जहां टी 7 माइनस 4x प्लस सी, ये हो गया है अपना आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो 21 नंबर का हमने बताया। अब अगला नेक्स्ट देख लो, तुरंत ही नेक्स्ट देख लो बेटा, थोड़ा सा नेक्स्ट भी देख लो सवाल, चूंकि नेक्स्ट भी सवाल बहुत बड़ी सवाल नहीं है, छोटे लेवल की सवाल है, देख लो तुम लोग। जो है 23 नंबर में है साइन इनवर्स एक्स बटा, परेशान नहीं है ना, ये क्वेश्चन है अपना। हम लोग क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिए टी, इसका होगा अवकलन, अवकलन में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी।
तेरे गुणा कर दे हम बेटा बाबू इसमें, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा dt। अब बेटा हम सवाल को से डेकोरेट करके लगाते, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स, और जहां dx है वहां पे लिखना डी, बच्चा क्या बेटा टी dt। समाकलन कर दो, +1 ऊपर +1 नीचे, तो एक और एक, दो ऊपर दो नीचे। हम जहां टी लिखा है वहां पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स पे कै घात बेटा, और यहाँ पे +c। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन